हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मैं फिर आप लोगों के टिप्स और ट्रिक्स लेके आ गई हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और बहुत ही खास है आज की वीडियो। तो बहुत ही चीज़ें अच्छी अच्छी है आज मेरे पास। तो हमारे घर में अक्सर क्या होता है ना कि इस तरीके से स्टैंड पड़े होते हैं और इन स्टैंड का कोई भी यूज़ नहीं होता है। तो अगर यूज़ नहीं है आपके पास, कई सारे हैं अगर आपके पास, तो आप ये काम कर सकते हो। देखो, आप इस तरीके से रिबन ले लो, थोड़ा सा मजबूत सा रस्सी ले लो और जो कि टूटे ना, क्योंकि हमें इसे टांगना है। तो इस तरीके से हम इसे बांध रहे हैं, मजबूती से हमें बांधना है। तो इस पे हमें वेट रखना है, तो इसलिए हमें इसे ज़्यादा मजबूत बनाना है। तो देखो इस तरीके से हमने इसको बांधा। और अगर आप इसमें आप दूसरी रस्सी लेके बांध दो। 3 रस्सियाँ हमें बांधनी है तीनों कोनों पर। तो 3 कोने पे हमारी रस्सी इस तरीके से हम जब बांध देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से बन जाएगा, जिससे कि ये मजबूत सा हो जाएगा। मैं अभी इसी से बांध के दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे तो इतनी स्पेस नहीं है कि मैं यहाँ टांग के रखूँ अपनी जगह पे, और हमारे यहाँ बिल्ली आती भी नहीं, तो मैं एक ही रस्सी से बांध के दिखा रही हूँ। लेकिन आपको करना होगा तो आप अलग अलग रस्सियाँ लेना और मजबूत सी लेना। तो इस तरीके से देखो हमने बांध लिया, और अब हमने इस पे रख दिया ये दूध। देखो दूध अक्सर क्या होता है ना, कई घरों में ये दिक्कत होती है कि किचन में दरवाज़ा होता नहीं है। अगर होता भी है तो हमें बार बार बंद करना हमें नहीं चाहते, बार बार हमें खोलना बंद करना अच्छा नहीं लगता है, और दूध छूट जाए तो बिल्ली पी जाती है। तो अगर ये परेशानी आपके साथ भी होती है ना, तो आप इस तरीके से दूध को रख सकते हो, जिससे कि आराम से ये दूध सेफ रहेगा। और इसे कहीं जगह पे अपने किचन में बना लो, एक ऐसी जगह जहाँ पे आप इसे टांग सकते हो। तो इस तरीके से दूध ये सेफ रहेगा और आपके बिल्ली से बचा रहेगा। आप चाहो तो यहाँ पे गमले का भी यूज कर सकते हो, कोई गमला पॉट भी रख सकते हो डेकोरेशन में। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये पानी से है। देखो पानी, इसका बहुत ही अच्छा यूज हम बताने वाले हैं कि क्योंकि हमारे घरों में क्या होता है ना कि कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसे खर्राटे आते हैं, और खर्राटे आने की वजह से ना उसकी नींद तो पूरी हो जाती है, लेकिन जो उसके पास रहने वाले लोग होते हैं उनकी नींद नहीं पूरी होती है और परेशान हो जाते हैं। और गलती उनकी भी नहीं होती है, कोई नहीं चाहता कि हमें खर्राटे आए, लेकिन भाई ये आती है। तो अब हम क्या करें? तो इसका बहुत ही आसान सा उपाय है। आप गुनगुना पानी ले लो 1 गिलास, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो। थोड़ा सा नमक डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर दो। और आप चाहो तो बॉयल करते समय, पानी को गर्म करते समय थोड़ा सा जिंजर पाउडर भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया। अब इसी पानी से हमें गरारे करना है। तो गरारे करने से क्या होगा ना कि जो खर्राटे आ रहे हैं वो खर्राटे नहीं आएंगे, और रात में आराम से वो जो सो रहा है और जिसके अगल बगल सोने वाले लोग हैं वो भी आराम से सो सकते हैं। और ये जो पानी है ना, ये अगर हमेशा यूज जो आदमी करता है तो वो बहुत जल्दी ये समस्या ख़त्म भी हो जाती है। तो अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये लिपस्टिक से है। देखो लिपस्टिक घर में हम यूज़ करते हैं, लेकिन कई लिपस्टिक ऐसे होते हैं ना परमानेंट, जिसे लगाने के बाद ना निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिना मेकअप रिमूवर के ये निकाल ही नहीं सकते हम। तो आज हम इसे निकालने का बहुत ही आसान सा उपाय बता रहे हैं, जिससे अगर आप पार्टी में कहीं गए हो, लगा लिया है आपने, घर आने के बाद आप छुड़ाना चाहते हो, तो अब मेकअप रिमूवर नहीं है तो आप इसे छुड़ा सकते हो। तो देखो इसको हमने हाथों में इस तरीके से लगा दिया, अपनी कलाई पर मैंने इसे लगा लिया है, और मैं यहीं आपको दिखा रही हूँ। आप इस तरीके से काजल हो गया, आईलाइनर हो गया, उसको भी आप लगा लेते हो और वो छूटता नहीं है। तो आप क्या करो कि ये कोई भी, देखो इसको मैं डबल कर दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ही लगा हुआ था। तो अब ये लग गया। अब हम इसे थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा अपना काम कर लेती हूँ, तब तक फिर ये सूख भी जाएगा। तो जब मैंने बाद में देखा तो ये थोड़ा सा ना चूड़िया लगने की वजह से ना ये थोड़ा सा ना फैल गया था उसी समय। तो इसे मैं रगड़ रही हूँ इस तरीके से। तो देखो ये बिल्कुल फैल नहीं रहा है, और बहुत ज़्यादा रगड़ रही हूँ मैं। तो ये अभी हल्का सा वो था। तो ये देखो बहुत पानी के हाथ थे मेरे, और मैं इसे रगड़ रही हूँ, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं निकल पा रहा है। तो इसे हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमने कॉटन ले लिया है, और कॉटन लेकर के अब इसी से देखो ये बहुत ही आसान से निकलेगा। और हमने लिया है थोड़ा सा वैसलीन। अब वैसलीन को हम इसमें लगा देंगे, और लगाने के बाद क्या करेंगे ना, इसी पे हम रब कर देंगे, रगड़ेंगे हल्का सा। जब रगड़ेंगे ना, देखो ये अच्छे से ये निकल गया। तो ये बहुत ही आराम से इस तरीके से ही निकल जाता है, जिससे ये बिल्कुल यहाँ आपको निशान भी नहीं दिखाई दे रहा होगा।
और मैं चलिए एक और चीज़ आपको करके दिखा दे रही हूँ कि आप इसको थोड़ा सा पानी से सोचो कि रगड़ दूँ। देखो पानी से आपके सामने मैं रगड़ रही हूँ और पानी से भी ये नहीं छूट रहा है। सादा पानी ले लो या गर्म पानी, आप इसे रगड़ोगे तो ये नहीं निकलेगा। तो पानी से भी नहीं निकला, तो अब हम इसे दूसरे तरीके से छुड़ाएंगे। तो हमने लिया है कोकोनट ऑयल, तो आप भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि हमेशा ना सिर्फ प्योर कोकोनट ऑयल का यूज़ करो। अगर क्योंकि अगर आप आँखों के पास यूज़ करोगे ना तो आँखों की प्रॉब्लम दिक्कत हो जाएगी। तो वहाँ पे आप वैसलीन बिल्कुल मत लगाना, प्योर कोकोनट ऑयल लेना, ऑयल को उसी को अब कॉटन में करके आप लगाना। तो ये मैं जो लगा रही हूँ ये प्योर नहीं है, तो मैं हाथों में लगा रही हूँ। लेकिन जब आपको करना हो आँखों के पास तो इसी तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि आँखों पे भी हम आईलाइनर लगाते हैं, काजल लगाते हैं आँखों के पास, तो उसे भी हम चाहते हैं निकालना। तो इस तरीके का ऑयल बिल्कुल मत यूज़ करना, ये सिर्फ हाथों में या कहीं दूसरी जगह पे यूज़ कर रहे हो तो कर सकते हो, क्योंकि परमानेंट अक्सर हम लगाते ही हैं और हमें दिक्कत होती है। तो वैसलीन का तो आँखों के पास बिल्कुल मत यूज़ करना, ये नुकसानदेह होगा आँखों के पास। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये नींबू से है। तो गर्मियों का मौसम है और ये नींबू बहुत महंगे हो गए हैं, और इतने महंगे नींबू अगर हम घर में लाते हैं और ये ख़राब हो जाए तो बहुत दुख होता है यार, कि ये नींबू जल्दी ख़राब ना हो। उसका बहुत ही आसान सा उपाय है मेरे पास, कि जब भी आप नींबू लाते हो ना, तो इन नींबुओं को अब ख़राब होने नहीं देना है। इन नींबुओं को हमें ज़्यादा टाइम तक चलाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन नींबुओं को अच्छे से धो करके और सुखा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि फॉइल पेपर लेंगे और उसको छोटे छोटे भाग में कट कर देंगे, इतना भाग जिसमें कि ये पैक हो सके एक एक नींबू। तो देखो इस तरीके से ये हम नींबू को पैक कर दे रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा फॉइल पेपर लिया हमने और इसमें एल्युमिनियम फॉइल लेकर के इसी में हम नींबू को सिंगल सिंगल पैक कर दे रहे हैं। तो अब ये क्या होगा कि इसे हम ना अच्छे से पैक कर देंगे और इसे अब हम फ्रिज में रखेंगे। तो ये नींबू बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, सूखेगा नहीं, ज़्यादा टाइम तक चलेगा। और आप चाहो तो इस तरीके से प्लास्टिक में भी रख सकते हो इनको। तो इस तरीके से आप इनको फ्रिज में रखो जिससे कि ये ज़्यादा टाइम तक चले, ख़राब ना हो। और इतने महंगे नींबू हो रहे हैं तो इनको फेंकना भी ना पड़े, और हमेशा आप नींबू पानी लेते रहो, क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद है ये आपके लिए। तो अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये चाय से है। देखो चाय अक्सर क्या होता है ना कि हम लेमन टी सुबह में पीते हैं, ज़्यादातर लोग पीते हैं लेमन टी सुबह में। तो लेमन टी जो होता है ना, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। या बिल्कुल आप लेमन टी भी नहीं लो तो बिल्कुल ब्लैक टी अगर सुबह में लेते हो तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो इससे हम बहुत ही और भी ज़्यादा इससे बीमारियों को दूर कैसे कर सकते हैं, हमारे शरीर के विटामिन जो कैल्शियम होता है ना, उसको कैसे लेवल बढ़ा सकते हैं, तो उसका बहुत ही आसान सा उपाय है। चाय बनाने के बाद ना आप क्या करो, चक्कू ले लो लोहे की। चूँकि मेरे पास लोहे की चक्कू है, लेकिन मैं उसे प्लास्टिक काटती हूँ तो थोड़ा सा उसमें लग गया है, इसलिए मैं उसका यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो मैंने ये स्टील का लिया है, लेकिन आप लोहे का लेना। मैं स्टील को दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप रखोगे। इस तरीके से देखो, लोहे की चाकू जो है ना, आप इस तरीके से उसमें डाल दो और ध्यान रखना कि वो उसमें जंग ना लगे हो। तो उसको आप रख दोगे ना तो जो इसमें आयरन होता है ना, वो इसमें आ जाएगा। जो लोहे का गुण होता है आयरन, वो इसमें आ जाएगा। अगर आपके पास चाकू नहीं है, हो सके तो आप लोहे की पतीली का यूज़ करिए, तो वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि हम चाहे तो स्टील वाले बर्तन में हम सारा खाना करते हैं, तो लोहे की पतीली जल्दी हम रखते भी नहीं है। तो अगर है तो यूज़ करिए, नहीं तो इस तरीके से आप लोहे के चाकू का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आयरन की आपकी कमी पूरी होगा। क्योंकि हर औरतों में आयरन की कमी है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है हमारे शरीर को। तो इस तरीके से आयरन की कमी पूरी कर सकते हो। तो देखो हमने भी चाय में इस तरीके से डाल लिया, लेकिन मैं स्टील का डाल के दिखा रही हूँ, आप लोहे की डालना। और मैं भी जल्दी लेके आऊँगी लोहे की, जिसे मैं डाल के इस तरीके से पी सकूँ। तो गाइज आज के टिप्स और ट्रिक्स आपको कैसे लगे? अगर थोड़े से भी अच्छे लगे हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनेगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और आपने हमारी वीडियो वॉच की उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।